बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान लाउंज देखने में एपिसोड के नाल मैं तुहाड़ा मेज़बान रज़ा गज़नवी तुहानू कहना खुश आमदीद। उम्मीद करा तो सब बिल्कुल ठीक ठाक ते खैरियत दे नाल होसो। उम्मीद इस तो की जा सकती है बहुत सारे मसाइल जी जिंदगी के कार ज़ाहिरी गल है मुआशी बदहाली भी बहुत ज़्यादा है मुल्क के कार मुख्तलिफ किस्म का बहरान जोड़ा है इस टाइम से तुम लोगों को भी जोड़ा सामना करना पैंदा पिया है। आवाम जी है ज़ाहिरी गल है जी परेशान भी है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ा भी होंदियां, कुछ ऐसी चीज़ां जी कि इंसानी ज़िंदगी के कार रुनुमा होंदी पे होंदियां ते नाल जी तकालीफ होंदियां उन्होंने इंसान फेस करता रहिंदा है। उसकी वजह भी यही बनती है कि कोई ना कोई खुशी की गल मिल जाती है। बिल्कुल जी मैं गल करना पिया इस टाइम जो साढ़े लोगों के मुल्क के कार जोड़े एक खुशी की लहर दौड़ती पई सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की वजह नाल ही है। बाकी इस अलावा जी भी गल कर सो लोग तो परेशानी है टेंशन है उसकी वजूहत भी मुख्तलिफ हूँ। महंगाई सबसे बड़ा मसला है। नाल नाल कोई जुड़वा शहरों की गल करिए पंजाब की गल करिए एहतजाज तो जोड़ा इस टाइम से गढ़ बड़ा है ना सिर्फ मुख्तलिफ सियासी जमात बल्कि अगर गल करिए मुख्तलिफ परेशानियाँ मुख्तलिफ जी ऐसी सिचुएशंस हैं जी कि थोड़ी ज़िंदगी के कार काफ़ी ज़्यादा तकालीफ तबाइस बनती पे उस बारे गल कर सी क्योंकि प्रोग्राम पाकिस्तान लाउंज का अज के दिन का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही होता है कि थोड़े नालों तमाम तर मौजूआत ज़रिए बहस लैके आई हैं जो कि अपनी ज़िंदगी से डायरैक्टली जोड़ा तो उन्होंने ताल्लुक हो। नाज़रीन प्रोग्राम में मेरे नाल गलकत करने वैसे एनालिस्ट भी मौजूद होसन सहाफ़ी भरा भी मौजूद होसन तो उन्होंने तारुफ तो सबसे पहले कराना चलिए कि रिजवान गलज़ई सीनियर सहाफ़ी हूँ जी तुम खुश आमदीद कहने। बहुत शुक्रिया जी। रिजवान भाई तुम इंट्रो सुन ली तो उसी मुल्क देकार क्रिकेट के बगैर गल करो तो परेशानी परेशानी दे क्रिकेट ऐसा है एक सरप्राइजिंग सिचुएशन है कि हर बंदे दे विच एक खुशी एक उम्मीद जी तो पैदा हुई है कि मानसी के देखते हो तुसी। बहुत शुक्रिया जी। सब तो पहले तो क्रिकेट की तुसीं गल की है मेरे ख्याल में बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को एक बड़ी खुशी मिली है पाकिस्तानियों को और बड़ी उम्मीद भी ऐसी पहले तो जिस तरह पाकिस्तानी कौम बड़ी हर्ट भी हुई न्यूजीलैंड की टीम वापस गई, लेकिन उस तो बाद बैक टू बैक दो बड़े सरप्राइजेज एक तो इंडिया को इतने मतलब पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में शिकस्त देनी और उस तो बाद फिर जो पाकिस्तानियों का गुस्सा आसा न्यूजीलैंड के खिलाफ वो जी जीत हुई वो बड़ी ज़बरदस्त सी। तो ये यानी ये समझो कि एक जी मुश्किलात भी घिरी कौम को खुशियाँ मिली ने बड़ी अच्छी गल सिक्योरिटी क्लियरेंस उन्होंने हो गई है सिक्योरिटी क्लियरेंस। अच्छा एहतजाज की गल करिए सी लोग तो रिजवान तुसीं देखो PDM भी काफ़ी एक दफ़ा वक्त एक्टिव नज़र आती पई है। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੈਬ ਦੇ ਕਾਜ ਜਦੋਂ रद्दो बदल ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ जिस टाइम ਤੇ सूरत हाल देखने कर आई है तो उसके बाद PDM ने भी महंगाई के खिलाफ जलसियां का ऐलान कर दिता है। जलसे जुलूसां की गल जिंदी पई है तुसी इस चीज़ को किस तरह देखते पे हो आवाम को कोई फायदा हो सी इन अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ करने PDM जलसियां के हवाले नाल ये और आके तकरीबन 3.5 साल बाद PDM को महंगाई याद आई है और भी आवाम का प्रेशर इतना कि यार 137 पेट्रोल चला गया और अपोजिशन का कोई पता ही नहीं। असल में ये हुकूमत की तुसीं कामयाबी इसको समझो कि उन्होंने अपोजिशन को उन्होंने केसा में फसा के रखे ताकि ਜਿਹੜੇ मेन इशूज़ हैं उन्होंने तो अपोजिशन सियासत ना करे और ये चीज़ें एक गल तुसीं किस हद तक ठीक समझते पे हो मतलब जरूरी है कि हुकूमत जी है उसने इस तरह किया हो या वह आवाम दे इंतजार कर रही है अपोजिशन क्योंकि तुसीं देखो अपोजिशन वाले ने भी पहले ज़्यादा रौला नहीं पाया हूँ जो ज़्यादा एक्टिविस्ट हो गए हैं क्योंकि आवाम भी जी है हूँ खान साहब की हुकूमत से तंग आने लग पई। इसमें अवाम और तो तंग नहीं अवाम तो पिछले 2 साल तो मुसलसल मुश्किलात का शिकार हो रही है ना। महंगाई आज तो नहीं हुई महंगाई तो जब जिस तो पीछे इमरान खान की हुकूमत आई है महंगाई भी मुसलसल इजाफा ही हो रहा है। खान साहब के कुछ इनिशिएटिव इस तरह के बेच रहे कि नौजवान काफ़ी ज़्यादा सराहते भी हों नहीं है लेकिन असल में तो मिडिल क्लास तबका मुतासर हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस टाइम जो इंडस्ट्रीयलिस्ट हैं जो सनतकार हैं वो रिकॉर्ड प्रॉफिट आज दे अखबार तुसीं देखो उस जो बैंक्स ने उन्होंने प्रॉफिट रिकॉर्ड चले गए ने। सही है वो जो अपर क्लास है लीड क्लास है ना उन्होंने बहुत मुराद मिली ने। फिर जो सब तो लोअर तबका है ना जो मजदूर है वो भी खुश है वो लंगर खाने पे जा रहे हैं एहसास वो जो वो पनागाह है उत्थे। असल जी मिडिल क्लास है ना जो तुसी हो असी सैलरीड क्लास हाँ वो मुतासर होए ने और वो इतने ज़्यादा मुतासर होए ने कि उन्होंने बजाय आमदन में इजाफा हुआ है उन्होंने आमदन कम हुई है और महंगाई जी है वो ज़्यादा हुई है। तो वो उन्होंने हुकूमत ने कोई नहीं किया और मिडिल क्लास तबका जो है वो खत्म हो गया रह गया और लो क्लास बन गई है। इसी वजह तो और वही तबका एहतजाज भी करता है लेकिन क्योंकि अपोजिशन जमात ने उन्होंने इस सेंटीमेंट को नहीं उस तरह के कर सके जिस तरह कर सकते अगर ये लोग अपोजिशन जमात में कोई ऐसा लीडर हो जो इन्हों को कहन के चले ना तो फिर इन्होंने लोग लाजमी निकलना आसा। लेकिन अफरा तफरी नजर आती है रिजवान असलो अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की गल करिए
ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ PDM ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਲਾਹ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾस्ता बढ़ाओ। पीपल्स पार्टी को रास्ता मिले वो निकल गई, बाकियों को भी रास्ता मिल सन तो खामोश हो जाते। सही है। असल गल ये है कि ये अपनी सियासत बचाने ने मतलब अपने से कुछ मांगते जी कुछ सानू भी कुछ जिसको जो मिलता जुलता है वो साइड तो होना चाहिए। मतलब आवाम दा किसी परवाह नहीं, आवाम दी कोई नहीं। अच्छा वैसे आवाम बदलती नजर आनी पई है। बलोचिस्तान तोड़े सामने में 65 अरकान ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਐਵਾਨ ਵਿੱਚ 21 ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਹਿਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਦੂਸ ਬਜ਼ਿੰਜੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਗਏ। ਹਵਾ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਹਵਾ ਬਦਲਣਾ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਾਮ ਕਮਾਲ ਆ ਸਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਾਈਲ ਆ ਸੋਚਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਕਾਨ ਆਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ उस तरह टाइम भी ना देना सा, फंड्स के मामलात भी, तो वो सारे इकट्ठे हो गए यार इसको तो साइड पे करो। और इस टाइम सारे मुतफिका तौर पर जिसने बिला मुकाबला कुदूस बजंजो आज सी फंड शंड तकसीम हो जुलसन, MPS खुश हो जुलसन, मामलात उसी तरह रह सन, इसमें कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्के नहीं हुई, मुतवक्के नहीं कर सकते। तो बात इतना बड़ा जड़ा है एक सिलसिला शुरू होया, इतना शोर शराबा मचा है, ऐवान दे कार इतनी अल्लाह गुल्ला पई है, मतलब आवाम से कुछ भी नहीं गाते। बात अगर सी गल करिए तो मुस्लिम नून दी हुकूमत दे कार भी यही कुछ है। मुस्लिम लीग आखिर रिजल्ट बदल गया। हाँ, मुस्लिम लीग नून असल में देखो, मुस्लिम लीग नून पंजाब की एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें कुछ शक नहीं। पंजाब में उनका वोट बैंक हाले तक मौजूद है और अगले इलेक्शन में तुम देखो, मतलब पिछले इलेक्शन में भी तुम देखा कि हालांकि मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बड़ी कमज़ोर सी, नवाज शरीफ जेल विच, मरीम नवाज जेल विच, शहबाज शरीफ भी एक्टिव नहीं, उसके बावजूद भी पंजाब में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त नहीं दे सकी। मतलब पंजाब में एक बड़ा वोट बैंक उन्होंने है और वो बजाय कम होना चाहिए वो बढ़े, और अगले इलेक्शन में हो सकता है वो मजीद बढ़े, क्योंकि पंजाब में इस टाइम जी PTI की गवर्नमेंट है, उस्मान बुज़दार साहब जो इतने मौजूद हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो PTI आवाम भी कोई खास मुतमईन नहीं लग रही थी। अगर गल करिए हुकूमत की तरफ होते ज़ाहिर गल हाले तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि लोगों ने अप्रीशिएट की हो बुज़दार साहब दे भाई ना। अगर मुकाबला कितने चाहिए खाली कंपैरिजन ऐसी करिए कि जोड़े साबका वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ते वत बुज़दार साहब दा किस तरह देखते पे वैसे दोनों उन्होंने दी कभी कैप पा के निकल आते, बारिश होंदी, पानी खलो जाता है, सैलाब तो पहले भी आते, रोड उस टाइम भी ब्लॉक हो जाते, मेट्रो देखा उस टाइम भी पानी चढ़ जाता है, और ट्रेनों उस टाइम भी बंद होंगी हैं, लेकिन फ़र्क के देखते पे हूँ ज़्यादा लोग जो तो एतराज़ या गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सर कोई कंपैरिजन नहीं है उस्मान बुज़दार और शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर सी, वो उन्होंने कंट्रोल सी पूरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी उत्ते। उस्मान बुज़दार पता नहीं कितों ले आए ने उसको, और उसका कोई कंट्रोल नहीं है। वो सारी जी उसका मैसेज है वो इस्लामाबाद तो कन्वे होता है, उसको जगह जाते कर छोड़ता है। सिंपल जी गल है, उसमें कोई उसका इतना अमल दखल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मुल्क का सब तो बड़ा सूबा, सब तो बड़ी आबादी, और उसका ब्यूरोक्रेसी इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाल जिन्हें लोगों ने किया, तुसीं आप भी फील्ड होंदे हो, रिजवान देखते हो, सूरत हाल काफ़ी बदलती पई है। चौधरी निसार साहब देख लो, अपना एक नवा सिलसिला उन्होंने शुरू करने के वायज कर दिया, चौधरी बरादरान का विचकार हो रहे, MKM वालियां का सिलसिला वखरा होंदा पिया। मतलब ये सारी शैवां जिहड़ियां ते किस शै दी निशानदेही। हुण जमात इस्लामी की गल करो, वो भी इस दफ़ा महंगाई के खिलाफ उन्होंने भी आवाज़ नाल चुकी, PDM के नाल ही तो सारी सूरत हाल के इशारे देंदी पई है। देखो जी सूरत हाल तो फिलहाल तो कोई इशारे नहीं है, हुकूमत अपना टाइम पूरा कर सी, मतलब से पहले कोई इलेक्शन का कोई चांस नहीं, कोई चांस इस वजह तो नहीं कि देखो जेड़े असल जो ताकत का मरकज़ है ना, अगर वो जो चाहते नहीं होना है, सीधी गल है। इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम इस हुकूमत को मौका देना चाह रही है और ये हुकूमत फिलहाल कंटिन्यू कर सी, और 2023 तक अगर कोई बेहतर परफॉर्म करके तो शायद अगला 5 साल भी इन्हों को मौका मिले, लेकिन अगर ना है तो फिर उन्होंने को ऑप्शंस मौजूद ने। पीपल्स पार्टी भी है, शहबाज शरीफ भी है। अच्छा वैसे रिजवान ताड़ी गल में कट ना पिया, थोड़ा ताल्लुक भी मानसेरा सी है, मेरा ताल्लुक पिशोर शहर से है। मैं चाहना तुम थोड़ा जहा अपना एनालिसिस दो इस बारे, थोड़ा अपना इलाका है बाई ग्राम है थोड़ा, तुम जब जाते हो तो लोग भी उस टाइम से उन्होंने सोच बदलते हैं, देखते पे नहीं देखते पे, क्योंकि मानसेरा हो या आस पास जो इलाके उत्थे दरख्त लगाने की अगर तुम मुहिम देखो जिन्होंने बिलियन सुनामी ट्री का नाम दिता जाता है, वो बेताशा लगाए गए। खूबसूरती इजाफे वैसे काफ़ी कोशिश की गई, सैर व तफरी वैसे लोगों ने आना जाना ज़्यादा तेज़ कर दिया। मरी की वजह उन लोग हज़ारा डिवीजन के हज़ारा इस बेल्ट जाना पसंद करते पे। कुछ चीज़ें बड़ी अप्रिशिएटेबल होंगे, कुछ जो महंगाई इतनी सारी शह देख के आवाम भी
कन्फ्यूज होंदी कि आया किहड़े पासे जाइए केह् करिए तुहाड़ा अपना इलाका भी है केह् सो देखो जी मेरा अपने इलाके के हवाले नाल जिहड़ा एनालिसिस है ना वो बड़ा थोड़ा जिहा बाइस्ड है वो इस तरह है कि जिहड़ी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है ना वो हज़ारा डिवीजन को उस तरह मतलब नहीं वैल्यू दे रही जिस तरह वो बाकी अजला नूं दे रही है। इस टाइम ज़्यादा जिहड़ी फोकस है ना सूबाई हुकूमत का वो स्वात विच है क्योंकि वज़ीर आला भी स्वात है अयूब साहब बड़े बड़े नाम हैं नहीं वो हरीपुर है ना हरीपुर विच उमर अयूब है अकबर अयूब है उन्होंने सोन सारे फंड इधर उधर करके इस टाइम हरीपुर भी यूनिवर्सिटियां भी बन रही हैं कॉलेज भी बन रहे हैं कोई ये जी गली नहीं जी कच्ची हो है हरीपुर विच लेकिन अगर एबटाबाद तुसीं देखो एबटाबाद का बुरा हाल है मानसरा का बुरा हाल है बाकी इजला को तो छोड़ दो स्वाति साहब वो सारे देखो जी गल है कि एक तो लीडरशिप का फुकदान है मतलब हरीपुर में तुसीं देखो ना तो अयूब बरादरान ने बड़ा कम कराया है लेकिन एबटाबाद में तुसीं देखो एबटाबाद हाले तक वो नाले ही नहीं ठीक हो रहे बारिश होती है सारा एबटाबाद डुब जुलता है मानसरे में तुसीं देखो बेसिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ना तो टूरिज्म इसमें कोई शक नहीं कि बेहतर हुई है लेकिन टूरिज्म वास्ते जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कोई कम नहीं होया तकरीबन 3-4 महीने पहले वज़ीर आज़म साहब नारायण जदों गए सन असीं उन्हां नाल मैं उत्थे वज़ीर आज़म को सवाल भी पूछा और भी जर्नलिस्ट उत्थे मौजूद सन उन्होंने सवाल पूछा भाई कि टूरिज्म तुसां दा फोकस है लेकिन तुसां केह् कीता हाले तक मतलब नारायण का खान विच हाले तक पब्लिक वाशरूम तक नहीं अच्छा मतलब तुसीं अगर नारायण का खान चलो ना तो तुसीं वाशरूम की हालत देख के उत्थे 50 रुपए को चार्ज कर देन मतलब फैसिलिटीज़ कोई नहीं ना रोड की हालत देख के नो और इंफ्रास्ट्रक्चर देख के नो बिजली जी है वो लोग जनरेटर ला के बिजली यूज़ करते हैं तो बुनियादी चीज़ें जी हैं बेहतर नहीं हुई एज फार एज मानसेरा या हज़ारा डिवीजन इज़ कंसर्न सूबाई हुकूमत मायूस कीता और बार बार असी इसका इजहार भी करते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि असा को लीडरशिप का फुकदान है लीडरशिप ऐसी नहीं कि जी मामलात को इशूज़ को टेकअप करे वज़ीर आला अगर है वज़ीर आज़म को दसे कि यार इतना पोटेंशियल है इस सारे इलाके में मतलब टूरिज्म है गलियात है नारायण का खान वैली है लेकिन उस हस्ते इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा स्वाद में लग रहा है क्योंकि वज़ीर आला साहब होते हैं मुराद सईद साहब जी इस टाइम ज़्यादा पावर बेचन वो भी स्वाद थे तो स्वाद में ज़्यादा लग रहे हैं हज़ारा डिवीजन वाले थोड़े कमज़ोर हैं उन्होंने को बस्टर खाद छोड़ दें अच्छा मुश्ताक गनी साहब उमर अयूब साहब उसके बाद असीं देखो आज़म स्वाति साहब बड़े बड़े नाम हैं ये सारे सालिम मोहम्मद साहब उन्हें मतलब ये सारे लोग उन कैप्टन सफदर का अपना इलाका भी है चलो हुकूमत नहीं की लेकिन बंदे उन्होंने हुण भी हैं नून लीग के जितने भी जाने वाले सारी गल इलाके की असीं कोई गल करिए हुकूमत से हट के जोड़े मकामी लीडर्स बने हैं तो वो लोग क्यों नहीं कोशिश करते यूनिटी नहीं गी इतिहाद नहीं गा क्योंकि तुमने गल की उन्हें नादरन एरिया की गल करते पे स्वात है या शांगला है या मालम जब्बा है तो इन्होंने पासों के ज़ाहिरी गल है टूरिज्म ने भी काफ़ी फरोग मिला है नाल उधर रोड्स की गल करो मोटरवे की गल करो तो सानू हज़ारा ते कार भी काफ़ी मतलब एक जो प्रोजेक्ट शुरू होता है तो बिल्कुल सेम स्टार्ट होता है लेकिन एक पासे तरक्की नजर आती पई दूए पासे सूरत हाल कुछ हो रही है तो बाद वज़ीर आज़म की गल कर अपने भी विजिट चाहिए उन्होंने नाल जिस जो नारायण का खान तुमने गल की तो मतलब रोड नज़र नहीं आता पिया क्या चक्कर के वे ये सारी सूरत हाल गल के वे मसला के वे लीडरशिप जी साढ़े लोगों की जोड़े अपने इलाकाई मकामी लोग उन्होंने कोई मसला इस बारे बिल्कुल एक तो बेस दसा ना लीडरशिप की कमी है दूसरा लीडरशिप अल्टरनेट लीडरशिप आ भी नहीं रही और लीडरशिप में इतनी सलाहियत भी नहीं माजरत के नाल कि वो अपने काम करा सकें मसलन यही लीडरशिप है ना वही जिले हरीपुर उथे उमर अयूब है अकबर अयूब है ये जितने भी होने और वो तो कम करा लें लोकल बॉडीज से भरे हुए तोड़ के ख्याल है क्योंकि लोकल बॉडीज से अगर 15 दिसंबर तो पहला मरहला हो रहा है अच्छी गल है लोकल बॉडीज देखो बड़ी ज़रूरी है कि लोगों के मसाइल उस वक्त तक नहीं हल हो सकते जब तक एक स्ट्रॉन्ग बलदियाती निज़ाम न हो जी तो अच्छी गल है अस पिछला जो बलदियाती इलैक्शन होए उस फायदा यह है कि ग्रास रूट लेवल तो लीडरशिप होते आई है मतलब वो नहीं आने के यार जो स्वाति साहब हैं खान साहब हैं जदून साहब हैं उन्होंने फैमिली आई है अस देखें कि आम लोगों को भी मौका मिले क्योंकि 200-400 वोट के नाल बंदा भी कौंसलर बन गया ये अच्छी गल है लेकिन उस भी प्रॉब्लम यह है कि अस देखें कि जोड़े लोग उस उत्ते आए वो भी बजाय इससे कि कम्यूनिटी को सर्व करें वो अपने वेस्टेड इंटरस्ट को प्रोटेक्ट करने वास्ते लग गए कोशिश होती है पहले कि यार कुछ पैसे बढ़ा के ना कुछ ज़मीन के मसाइल जितना कोई ज़मीन मिल गई है उत्थे जल के कब्जा करके ना वो लोग अपने चक्कर में जी लग जुलते हैं लीडर इस तरह नहीं बनते फिर जोड़े लोग अपनी ज़ात वास्ते काम करें वो लीडर नहीं बन सकते अच्छा रिज़वान ऐसे ने सारी गल्लां कहा थोड़े भी एक सवाल इधर बन गया तुसी आप प्राइम मिनिस्टर की बीट करते पे खान साहब के नाल जितने भी आम तुसी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस भी अटेंड करते पे जितनी मीडिया टॉक के आवाम नाल गुफ्तगू है
ताने मतलब सवालात दे कोशिश नहीं की ज़रा जोर देवो इस चीज़ दे उत्ते कि तुसी पुछ सको कि आया जेह्ड़े लोग इस टाइम ते खैबर पख्तूनख्वा दे हुन 8 साल गवर्नमेंट बड़ी बड़ी शै है पख्तूनख्वा दे घर और उस कार जेह्ड़े हुन मौजूदा सूरत हाल है तुसी BRT सी बात देखो कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आती पई BRT दा मनसूबा से कार भी आवाम जिससे जितना किराया वसूल किया जाता पे जितने पैसे आवाम देनी पई सारी गल अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ ही लेकिन जितने किराए उसते लेते जाते पे जितनी सूरत हाल बनी है वत उन्हें बसिस का जोड़ा कि इलैक्ट्रिक होना या वत हाइब्रिड होना तो कोई फ़ायदा नज़र भी नहीं आया रहा तो मतलब सवाल कितने कभी हट के ज़रा जाके खान साहब अज आए तो अपने इलाके के बारे ज़रा पुछना मैंने सी बिल्कुल जी खान साहब को खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले नाल जरूर डिस्कशन होती है लेकिन खान साहब बदकिस्मती है ना कि उन्हें एक कमज़ोर वज़ीर आला लाया उत्थे परवेज़ खटक जो इतने वज़ीर आला सा ना उसका बड़ा होल्ड आसा जिस तरह मैं शहबाज शरीफ का हवाला देता ना चीज़ां जल्दी हो रही आसियां ये थोड़ा कमज़ोर आदमी है ये हर चीज़ इस्लामाबाद की तरफों देख रहे होंगे कि उतों जी डायरैक्शन आसी वो डायरैक्शन में फॉलो कर सा इसी वजह तो वो कमज़ोर वज़ीर आला होने की वजह तो अच्छा परवेज़ खटक साहब जो बड़े स्कैंडलाइज हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत दे देखो स्कैंडल्स उसी ध्यान दें देखो ना स्कैंडल्स उसी ध्यान दें जो बंदा काम करे जिस काम ही नहीं करना उससे स्कैंडल नहीं आना इसमें कोई शक नहीं है कि कोई ना कोई मामलात हुसैन में वो ना गल करता लेकिन देखो इंतजामी तौर पर वज़ीर आला को मजबूत होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा भी सिचुएशन है इस टाइम उत्थे तुसी एजुकेशन इसमें कोई शक नहीं कि एजुकेशन का सैक्टर बहुत बेहतर है लेकिन तुसी हेल्थ सैक्टर देख के नो अयूब मेडिकल अस्पताल कंपलैक्स एबटाबाद तुसी इत्थे जुलदे रहो ना तुसां को पता चल सी कि हेल्थ की केस सिचुएशन है उत्थे अंदर मैं आप गया मैं अयूब मेडिकल हॉस्पिटल दे ICU में बिल्लियां फिरदियां देखिए ने ICU में बिल्लियां फिर रही ने तो किहड़ा सेहत का इनकलाब है अच्छा फिर उत्थे जी एक जो प्राइवेट अस्पताल सब तो बड़ा माफिया जोड़ा है प्राइवेट अस्पताल है प्राइवेट लैबोरेटरीज बनी हुई हैं उन्होंने को कंट्रोल करने वास्ते एक हैल्थ केयर कमीशन बनाया उस विच इतनी यानी कि वो मिसमैनेजमेंट हुई उत्ते भी नायल लोग बैठे दे से जिसकी वजह तो वो इदारा अज गैर फाल है बंद हो गया जोड़े लोग हायर होया से जोड़े इंस्पैक्टर आया से उन्होंने को घर बिठा दिता गया और वो इदारा गैर फाल हो गया उसी तरह प्राइवेट अस्पताल मनमानी रेट्स से लोगों को लुट भी रहे ये सेहत की सूरत हाल है इस तरह बाकी पटवारी इन्ना है जी पटवारी सिस्टम को असी ख़त्म कर सा करप्शन को ख़त्म कर सा उसी तरह चल रहे हैं ठीक हो गया रिजवान जिधर अस गल करने पे नाजरीन सारी गल मौजूआत ही ऐसे हों कि थोड़े अपने रिलेटेड सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के बीच नहीं बल्कि पूरे मुल्क के कार महंगाई की वजह नाल परेशानी बहुत ज़्यादा है उन्होंने लोगों को जोड़े लोग के दिन ब दिन जोड़े मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से उन्होंने दरपेश सिर्फ इस वजह नाल क्योंकि उन्होंने जी कुत खरीद रोज़मर्रा जरूरियात की अशिया जी उन्होंने कुत खरीद से बाहर हो जिस उन्होंने शदीद मुश्किल सामना में एक ब्रेक लैसी ब्रेक से बाद इस बारे मजीद गलकत कर साढ़े ना रहना नाज़रीन खुश आमदीद किसी तानू पाकिस्तान लाउंज का एक दफ़ा बाद सी ब्रेक से पहले गलकत होंगी पई मौजूदा जी सूरत हाल है उस बारे दे कार ना सिर्फ पूरे मुल्क खैबर पख्तूनख्वा सब पासे एक ही हाल है तो जो गल की जाती है कि आया महंगाई जी दिन ब दिन बढ़ती पई है तो उस बारे बड़ा आसान जवाब दिया जाता है वो होंगे कंपैरिजन बाकी ममालिक के नाल ते बाकी ममालिक नाल कंपैरिजन जो किया जाता है तो उस वक्त पेट्रोल तो जितनी भी रोज़मर्रा इस्तेमाल दी अशिया वन उन्होंने निरख सान लोगों लगता है कि हाँ जी शायद ठीक कहते पे लेकिन किस हद तक हकीकत है स्टूडियो का सीनियर साफ़ी मौजूद हुई साढ़े नाल रिजवान गलजई इन थोड़ी जी मजीद गलकत करने से वाना रिजवान महंगाई तो है PDM ने ऐलान भी किया है कि जलसे जुलूस का सिलसिला भी शुरू किया जैसी एहतजाज भी किया जैसी तमाम तर अपोजिशन का जो सिलसिला है उस मुतहरिक हो चुकी है सिलसिला उन्होंने शुरू कर छोड़ा है कोई रिजल्ट आसी या ना आसी इससे पहले हुकूमती जड़ा एक पॉलिसी सामने आती पई हुकूमत की तरफ जो एक इकदाम किया जाता है कि बार बार जी रिपोर्ट्स पेश की जाए कंपैरिजन किया जाता है बाकी ममालिक के नाल तुसी बीइंग एक जर्नलिस्ट इस चीज़ को किस तरह देखते हो खुद
ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਸਲਨ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀ ਕਰੰਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰਾइसेस ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ पे पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ज़्यादा उस भी कीमत में इजाफा होया है। फिर नाल हुकूमत ने टैक्स भी कम किए, जिथे पहले पेट्रोलियम लेवी 30 रुपये पर लीटर होंदा सा, वो हुण 5 रुपये हो गए। जिथा पहले GST 17% सा, हुण 7% है। हुकूमत कोशिश कर रही है और हुण रिसेंटली मतलब जाहिर है हुण दोबारा फिर एक समरी आई है जी, 7 रुपये दोबारा लीटर पेट्रोल। देखो ना महंगाई होती किस तरह, महंगाई इस तरह होती है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग तो उसका बढ़ गया। पहले बिजली की कीमत में इजाफा, गैस की कीमत में इजाफा, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा, ये सारी चीज़ें तो जिस टाइम बढ़ी महंगाई तो ऑब्वियसली होनी है। एक तो मसनूई महंगाई हो है कि बिल्कुल नेचुरल महंगाई है, और इस महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत के बस भी नहीं कि इंपोर्टेड चीज़ा मिसाल तौर पर घी इंपोर्टेड, दाला इंपोर्टेड, असी मतलब ये ज़रात तक कम ही नहीं होया ना। पाकिस्तान में किसी सोले इस तो पहले कम ही नहीं किया कि दाल जी है वो अपनी प्रोड्यूस की जो है, ऑयल जो खाना का ऑयल है वो अपना प्रोड्यूस किया जो है, आटा भी असं को इंपोर्ट करना पैंदा, चीनी भी इंपोर्ट करनी पैंदी है। तो जब तुम लोकल प्रोडक्शन लो सी दामा होते इंपोर्ट की जी जी प्रोडक्शन लोकल अगर नहीं और इंपोर्ट कर दो तो फिर ऑब्वियसली डॉलर प्राइस जुलना नाल पहले डॉलर 100 का सा वो 172 तक गया है, तो वो हर चीज़ ज़ाहिर है महंगी होगी। लिहाजा ये नेचुरल महंगाई है, इसको कंट्रोल करना हुकूमत के बस पे। इसी तरह के टैक्सेस कम करे, और टैक्सेस कम करना भी हुकूमत ऑलरेडी IMF पे फंसी दी हुआ, तो टैक्सेस कितों कम करे, ये सारी चीज़ें मिल के वो करनी है। लेकिन इस बीच भी कुछ शक नहीं और कि लोगों की आमदन में इजाफा है। लेकिन मैं पहले भी जिक्र किया कि किन्ना लोगों की आमदन में इजाफा है, वो जो ऑलरेडी एक अपर क्लास सी, जो इंडस्ट्रीयलिस्ट है, जिसकी जो सनतकार है, उसकी आमदन में ज़रूर इजाफा है, उसकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी है, जो तनख्वाहदार तबका है, वो सब तो ज़्यादा मुतासर है। कैपिटलिज्म का निज़ाम चलता पिया, अमीर अमीर तर ते गरीब तर होंदा पिया। असी कंपैरिजन की गल करने में तो जिस तरह रिजवान गल की नेचुरल एक महंगाई है, लेकिन असी जो कंपैरिजन करने हैं, बाकी गल्लां करने पे असी बाकी ममालिक दे कार जिहड़ी एक मजदूर दी दिहाड़ीदार दी जिहड़ी दिहाड़ी है उसका कंपैरिजन क्यों नहीं करने पे? असी लोग बाकी चीज़ों क्यों नहीं देखने पे कि अगर बाकी ममालिक दे कार एक जिहड़ी असी लोग गल करिए मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन की गल करिए, उसकी जिहड़ी मंथली इनकम है वो अफोर्ड कर सकता है कि अगर उस बंदे नूं तुसी 200 रुपये लीटर भी दो बिल्कुल इतना कर दे पे तुसी, तो ज़ाहिर गल है उसकी इनकम है तो वो सपोर्ट भी कर सकते हो। किसी ठीक है जी महंगाई की थी इन्होंने नाल इधर सपोर्ट भी मिल गई है, इधर महंगाई भी हो गई है, ये सिलसिला होंदा ही नहीं पिया। तो वत इस पे कोई शक नहीं कि देखो कंपैरिजन तुसी अमरीका नाल ना कर सकते ना। अमरीका दे ते एक बंदा पाकिस्तानी हिसाब नाल एक दिन का कोई 17,000-18,000 रुपये दिन दिहाड़ी ले लेना बिल्कुल। इतने जो है वो मजदूर दिहाड़ी ले रहे हैं जी। अच्छा एक और चीज़ इस पिछ है, मतलब जो मजदूर है ना, मजदूर मैं फिर बार बार इस गल का जिक्र करता कि मजदूर पहले 600-800 दिहाड़ी के अंदाज सा, और उसकी दिहाड़ी भी 1,000-1,200 रुपये हो गई है, उसकी दिहाड़ी में भी इजाफा है। प्रॉब्लम जो है वो मिडिल क्लास दे, जिसकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हो रहा, जिसकी आमदनी ताजर है ना, ताजर है उस जितने पैसे की चीज़ आती है ना उसमें प्रॉफिट अपना रख के अगत नहीं बेची है ना, उसका प्रॉफिट पे कमी नहीं आई। प्रॉब्लम जो है वो महंगाई जी मुतासर कर रही है और तनख्वाहदार तबके को कर रही है, और तनख्वाहदार तबके की तादाद ज़्यादा है, मतलब मिडिल क्लास तबका जो है वो ज़्यादा है। और हुकूमत उन्होंने वास्ते कोई नहीं कर सकी कि उनकी आमदन में इजाफा हुआ है। और आमदन में इजाफा किस तरह हो सकता है, नौकरियों की पोजीशन तो से सामने असल में कोविड सिचुएशन भी एक बहुत बड़ी वजह है। मतलब पोस्ट कोविड तो सारी दुनिया के हालात है कि अब असी ऑलरेडी आते ना पहले बाना तो नहीं मिल गया कोविड के नाम, बाना भी है, बड़ा टाइम हो गया। हुकूमत का कंट्रोल मजीद मजबूत होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इस बीच भी ये भी हकीकत है कि हुकूमत काफी रिलीफ भी मिले देखो राजा कोविड दे कार मुख्तलिफ मत दे कार सान लोगों ने बड़ी रिलीफ मिली। और रिसेंटली 2 दिन पहले $3 अरब सऊदी अरब सुन देते पाकिस्तान को, वो भी एक रिलीफ है काफ़ी हद तक। और उसकी वजह तो उम्मीद है कि जी नेक्स्ट पेट्रोलियम प्राइसेस द इंक्रीज मुतवक्के है, शायद होना हो कि वो एक पाकिस्तान को थोड़ा कुशन मिल गया। कहते पे अफवाह ही ने कि 200 क्रॉस करी जैसी पेट्रोल के डॉलर दे नाल कर सो या थोड़ा जो ते कर ही दो। ये सऊदी अरब जी मदद की है ना इस नाल एक डॉलर का भी आते हैं कि 200 तक पहुंची, लेकिन वो तुम देखे डॉलर कल भी वो कुछ $3 का फ़र्क है और आज भी $1 सम पैसे कुछ पैसे का फ़र्क है।
ਡਾਲਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜੁਲ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਲਾ ਸਤਹ ਜਿਹੜੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਊਦੀਆ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਊਦੀਆ ਦਾ ਡਾਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਊਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਇਸ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾ ਬਿਹਤਰੀ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗੌਸਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸੀ ਇਹ ਸਾਗਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈलेंज जीता गया सागदार साहब ने जो चैलेंज है उससे भी मजीद काफ़ी बड़ा एक जंप उन्होंने दिता है प्राइस का इस तरह का हूँ थोड़ी कोई कारनामा मौजूदा हुकूमत ही कर सकी वैसे नहीं बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत बजाय कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किसी प्लान ना लावे वो हाले तक फायर फाइटिंग थी लगे ने एक मसला खत्म होता है उसको जुल के वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं दूसरा मसला शुरू हो जाता है यानी फोकस जो है उसकी कमी है इसमें कोई शक नहीं अच्छा वैसे रिजवान मैं तो ये गल आ जाती है तुसी हुण बीडी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਟੀਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ ਵੱਧ तजर्बाकार है नहीं लेकिन बस वो असल में गल ही है ना कि मसाइल इतने ने कि उन्होंने को काबू करना किसी एक बंदे की गल बस की गल नहीं पहले असद उमर आया वो पॉइंट जोड़ा है वो मतलब उन्होंने के जी ये नहीं चल सकता उस तो बाद फिर हफीज शेख को कहने के आए वो भी महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकिया फिर शौकत तरीन आया शौकत तरीन तो वो ऑलरेडी कह रहे जी कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती और हकीकत भी यही है कि महंगाई कंट्रोल करना इन्होंने बस की गल नहीं महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती सूरत हाल जी है तो वो एहतजाज की तरफ है हर डिपार्टमेंट एहतजाज करता पिया है तमाम तर वज़रा की गल की जाए तो ट्विटर पर उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की रश बनी होंगी ऐसे ऐसे बयान सामने आते पाते कि बंदा कहता है कि कल सुबह जड़ी हुई सी तो उसे कार कल सवेरे जो तो कुछ नवा कुछ अच्छा मुस्बत मिल सी लेकिन हर दिन जो है कोई नवी उम्मीद लाने की बजाय नवी टेंशन ही लैंदा साढ़े नाल स्टूडियो एक जी सानू ज्वाइन किया इफ्तिखार मशवानी सीनियर तजियाकार भी उन्होंने तरफ भी जासी नाल उन्होंने भी प्रोग्राम शामिल कर सी मशवानी साहब तुहानू खुश आमदीद कहने बहुत शुक्रिया जी थैंक यू मौजूदा सूरत हाल के कार सड़क बंद होन रोड्स बंद होन बेरोज़गारी वधदी पई है मजदूरी पहले दिन ही लोगों के एक कशमकश के कार मुबतला होन जी सूरत हाल पिछले हफ्ता 10 दिन नज़र आती पई है महंगाई वधदी पई है किस तरह रोशनी पासो मुख्तसर तौर पर सारी सिचुएशन होते जी महंगाई इंतहाई गवर्नेंस जो है वो भी इतना ज़्यादा वो नहीं है मतलब कि मैं तो ये कह रहे हैं कि मतलब कि सारा इशू जो है वो गवर्नेंस का है मौजूदा जी गवर्नमेंट है इस तो मतलब कि ये अवामी गवर्नमेंट इस तुम कह सकते हो क्योंकि इस तो काफ़ी लोगों की उम्मीदा सुन लोगों ने वोट भी दिते सी और साढ़ा जो मिडल या अपर मिडल क्लास है उन्होंने वो भी जो वोट विच वोट कास्ट नहीं करते हैं वो भी मतलब PTI वास्ते निकले सुन लेकिन बड़ी मतलब अफसोस ना कहना पैंदा है कि जी PTI की गवर्नमेंट है वो डिलीवर करने में नाकाम हुई और ये मतलब कि ये इस मुल्क की बदकिस्मती है इस अवाम की बदकिस्मती है कि जी मतलब कि क्योंकि ज़ाहिर कि मतलब कि पाकिस्तान में जमहूरीत जो है वो इस हद तक मतलब कि स्ट्रेंथन नहीं हुआ है जितना होना चाहिए ठीक है स्ट्रेंथन होने की गल करने पर लोग इस गल आ जाती है अपोजिशन की जिम्मेदारी आयद हो जाती है क्योंकि पॉलिसी मेकरस बैठते सर पार्लीमेंट हाउस के जो पार्लीमेंट बैठे हैं पॉलिसी मेकरस बैठे हैं तो सिर्फ हुकूमत सब कुछ नहीं कर सकती किरदार बनता अपोजिशन का केसिस से भी काफ़ी हद तक उन्होंने हूँ फुर्सत देखने इस लोग की मिलती पई है PDM के बारे गल की जाए तमाम तरह अपोजिशन जी है वो सेम पेज नज़र आती पई है कि किस इस बारे आवाम को कोई फायदा मिल सी कि नहीं सिर्फ अपने ही इलैक्शन मुहिम करते पे या बात अपने से कुछ किया जाता पे देखो जी ये बिल्कुल गल तो सही है कि ये जी अपोजिशन है तुसी अगर देखो ना असी पार्लीमेंट साड़ा मतलब कि जाहिर कि असी तो फ्रीकुएंटली जाने पार्लीमेंट विच वो अपोजिशन किधर नज़र ही नहीं आ रही सड़कों पर भी अपोजिशन उस तरह नज़र नहीं आ रही जिस तरह मतलब कि तुसी कहते हो ना कि आवाम ते नबज़ रख के वो अवामी इशूज़ नो मतलब कि वो करोन उजागर करोन या जी महंगाई है लॉ एंड ऑर्डर है बेड गवर्नेंस है उस मतलब कि या अवामी बेरोज़गारी है उस जोड़ा ना वो मतलब एड्रैस करोन और वो गवर्नमेंट जी है गवर्नमेंट को मतलब कि टफ टाइम देवन
ठीक। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਅੱਛਾ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਗਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ MP ਆਪਣਾ MNA ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਨੇਟਰਸ ਦੀ ਚਲੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ MNA MPA ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ सूरत हाल है उसके कार पाकिस्तान तरीके इंसाफ से अपनी भी कुछ MNAs जो उनके खास तौर पर खैर पख्तूनख्वा से जिन्हें ताल्लुक है उन्होंने गिले भी लाया है अवाम का, उन्होंने गलकत भी की थी, लेकिन अपोजिशन खामोश तमाशाई बन के सारी सूरत हाल में देखते पई है, हर कोई खामोश बना है इस टाइम पर। तुसी की किस बात? मैं बिल्कुल मशवानी साहब जी गल की है कि पार्लीमेंट में अपोजिशन नज़र नहीं आती करे, और मशवानी साहब इस गल के गवाह सन कि अपोजिशन ने पार्लीमेंट में जितनी भी गल की है ना वो अपने केसेस के हवाले नाल की है। अज तक कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर महंगाई तो नहीं होया, अवामी मसले तो नहीं होया, तो वो गल हुई है कि उन्होंने को केसेस में फसाया इतना ज़्यादा गया है कि उन्होंने को फिलहाल तो अपने सर्वाइवल की एक जंग लड़ रहे हैं। मतलब ये 3-3.5 साल हो गए ने हाले तक उस भी बाहर नहीं आए। और जुल की जिस टाइम महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है तो हम ख्याल आया कि यार महंगाई भी एक मसला है, इससे भी तहरीक चलानी चाहिए। अच्छा तहरीक शुरू तो हुई है लेकिन वो जलसे की हद तक ही महदूद रहे सी, वो कम से कम बस वो लहू गर्म रखने का एक बहाना वाली गल होसी बस। माजरत मतलब ये है कि गल होंदी पई है इस बारे दे कार कि अगर हुण भी बाहर निकलन तो सारी पार्टियां अपनी इलेक्शन मुहिम भी करती पई, यही सिलसिला हो सकता है। अच्छा मशवानी साहब थोड़ी तरफ आसी खबर आनी पई कि नवाज शरीफ साहब भी मुतालबा करने वाले हैं कि जी जल्दी इलेक्शन कराओ, इस तरह की सोशल मीडिया पर भी बड़ी खबर चलती रही, झूठ सच का पता ही नहीं चलता, असैम्बली डिजॉल्व होने तो तुहानू कुछ लगता है कोई ऐसा सिलसिला हो सकता है, या खान साहब आप कह दो उनके बस जी मैं और नहीं कर सकना, बड़ी मेहरबानी आओ। गल ये ने जी कि मतलब पाकिस्तान का जोड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम या इधर जोड़ा सिस्टम है उससे मतलब कि जो ना इतना मेच्योर नहीं जिस बारे भी तुसी कोई प्रीडिक्शन कर सकते हो। वैसे भी पॉलिटिकल जोड़े पाकिस्तान जैसे ममालिक जोड़े इधर पॉलिटिकली तो कोई मतलब कि जो ना प्रीडिक्शन नहीं कर सकते हो, लेकिन जितने हालात ख़राब हो या जिस तरह मतलब कि जितनी महंगाई जितनी बेरोज़गारी और जितनी हो लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट को, हालांकि देखो ना मतलब कि ये जो तहरीकी लबैक तो चल रहा है इसका मतलब कि जन ना देखो ना वो भी अपने लोग हों, गवर्नमेंट भी अपनी है, कोई मतलब कि ये नहीं कि मतलब कि तुसी वो करो मतलब कि मारने और मरवाने ते आ जाओ। गल होंदी टेबल ते, ठीक है ना, टेबल ते बैठ के इस और गवर्नमेंट की जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होंदी, बिल्कुल अपोजिशन की नहीं होंदी इतनी, अपोजिशन का तो कम ही एहतजाज करना, ठीक है ना, हर मतलब गवर्नमेंट के हर पॉलिसी नू वो क्रिटिसाइज करना ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती क्योंकि गवर्नमेंट नू अपर हैंड हासिल होता है। जिस तरह मतलब कि एक घर भी जो है ना एक सरबराह होता है, ये मतलब कि साढ़ा पाकिस्तान साढ़ा घर है, इसका जो सरबराह है वो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और गवर्नमेंट जी है ना तो वो मतलब कि जड़ा बच्चा या जड़ा मतलब कि घर का जड़ा फर्ज है ना कोई ज्यादती कर रहा है, कोई मतलब कि जुल्म का शिकार हो रहा है, कोई शरारत कर रहा है, कोई वैसे मतलब कि जो ना तो वो मतलब उस चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इन्होंने सारे सब नू यकजा मतलब कि मुल्क नू या सोसाइटी नू या जितना जो सिस्टम है उसको आर्डर में रखना एक गवर्नमेंट का काम है। और जो कुछ हो रहा है मार कुटाई मारना मरवाना ये मसले का हल नहीं, या तुसी अगर किसी ने बैन कर लो, अगर वो बैन हो जाओ वो किसी और नाते आ जासी, अगर है मतलब कि देखो ना एक अगर मतलब कि कोई ग्रुप कोई पॉलिटिकल ग्रुप कोई रिलीजियस ग्रुप अगर वो अपना मतलब कि लोग उस मतलब कि एक खास स्कूल ऑफ थाट या कोई मतलब कि सोसाइटी का कोई खास परसेंटेज उस एक्सेप्ट कर रहे हैं या उसकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं तो उस तुसी मतलब कि वो नहीं कर सकते हो, ज़ाहिर गल जी उन्होंने उस माइनस तुसी नहीं कर सकते, इस तरह ये माइनस नहीं कर सकते, मतलब मुज़ाकरात करनी चाहिए, रास्ता विचकार कोई जे कढ़ना चाहिए। देखनी कल अगर कौमी सलामती के इजलास की गल करनी पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बुलाया वैसे देखिए कि होंगे नाज़रीन मज़ीद गलकत भी कर सी हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक ले सी हैं तो साढ़े ना रहना। नाज़रीन खुश आमदीद किसी ताल्लुक एक दफ़ा वाद सी पाकिस्तान लाउंज के कार गल कत करने पे इस लोग मौजूदा सूरत हाल जी मुल्क के कार है साढ़े ना स्टूडियो के कार रिजवान गलज़ई थे इफ्तार मशवानी मौजूद हूँ गल कत मजीद अगे वदासी रिजवान थोड़ी तरफ आसा सानी स्टार्ट भी गल की थी कि मुल्क के कार जी मौजूदा सूरत हाल देखी है तो उसे कार सिर्फ एक चीज़ की आवाम को खुशी है तो क्रिकेट ही है
तो जी मौजूदा सूरत हाल बनी है, महंगाई है, बहुत सारे मसाइल होंगे। सबसे पहले अगर गल की जाए तो एक बंदे से उस बच्चे तो खुद ही रोटी देना ही है। तुम आप फील्ड के घर होंगे हो कि देखते पे हो, मतलब जी हूँ मौजूदा काबीना में या जी कमेटी है, तो खास तौर जिस टाइम पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह दें कि नोटिस लैने पे तो अगले दिन वो महंगाई डबल हो जाती है। नोटिस उन्हें लेना काफ़ी महंगा आवाम नहीं पै जाता है। किस तरह रोशनी पास होगा? बिल्कुल जी, मसला वही है, गवर्नेंस तो है कि चीज़ों तक कंट्रोल नहीं है, ब्यूरोक्रेसी होते उस तरह का कंट्रोल नहीं जिस तरह होना चाहिए कि इंतजामी उमूर विच बहुत सारे फ्लॉज ने। फिर देखो, एक महंगाई कंट्रोल करना है, सारी चीज़ें करना है, सूबाई हुकूमतों का काम है। सूबाई हुकूमतों में जोड़े दोने वज़ीर आला दोड़ी हुकूमतें ने ना, उन्होंने भी वज़ीर आला बहुत कमज़ोर है, उन्होंने कोई होल्ड नहीं है। वो फिर अगर काबीना वज़ीर आला होते कैप्टन कमज़ोर हो तो तले काबीना तो फिर अपनी मर्जी कर दी है ना जी। ये सारी चीज़ें जी हैं ने इस पर वज़ीर आज़म को भी देखना चाहिए कि इंतज़ामी उमूर को संभालना वास्ते तगड़े एडमिनिस्ट्रेटर लावन। और इस तरह नहीं हो सकता कि सारी चीज़ें सूबे भी वही काम करें जो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन है। प्राइम मिनिस्टर कितने मसाइल इतने भी होया है कि फ्लोर मिल्स एसोसीएशन आटे की कीमत वाले वो भी जाके प्राइम मिनिस्टर नाल मुलाकात कर रहे हैं, यानी आटे की कीमत भी प्राइम मिनिस्टर ने तय करनी है। हर इशू उत्ते प्राइम मिनिस्टर उन्होंने चाहिए कि ज़रा थोड़ी पावर को डिवॉल्व करें, सूबे को भी इतना बख्तियार बढ़ावें कि सूबे पे कुछ ज़रा पावरफुल लोग होवें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकें हर चीज़। मशवानी साहब वाल जाती हैं। मशवानी साहब माशाल्लाह थोड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है। खान साहब ने जिस तरह रिजवान ने गल की थी कि जड़ी सूबाई हुकूमत है या जड़े आंसरेबल हों वो लोग कमज़ोर हों, तो अगर वो लोग कमज़ोर हों तो खान साहब को हर एक गल से जाया जाता है, तो खान साहब का रिजल्ट जड़ा आंदा है वो आवाम दोस्त नहीं साबित होता। तो आया खान साहब ने खुद इस तरह का ये डिसीजन लिया है ताकि उन्होंने तक मामला रहे मत ब्यूरोक्रेसी का बार बार नाम आ जाता है। पीपल्स पार्टी ते नून लीग दे ही जो लोग इस टाइम से सानू लोगों बड़ी बड़ी सीटें नजर आते पे, मसला कितने है? गल ये जी कि मतलब कि ओवरऑल अगर गल की जाए ना, मतलब कि गवर्नेंस ठीक नहीं, बैड गवर्नेंस है, ठीक है ना। उसकी वजूहत कई है, ठीक है ना। देखो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पाकिस्तान भी जड़ा ना इधर जी मतलब कि लोग यानी मतलब कि पर्सनली नो वो करते हैं, ठीक है ना। जिस तरह इमरान खान दी बड़ी स्ट्रांग बड़ी हैवी पर्सनली है और वो मतलब कि अपनी जड़ी पावर वो मतलब कि वो डोमिनेट कर रहे पूरे उससे। तो इससे बिल्कुल ये गल ठीक है जिस तरह रिजवानी गल की थी कि ये प्राइम मिनिस्टर जड़े ना हर चीज़ मतलब कि उसको लाते। हालांकि देखो ना ये मुल्क है, एक कोई मतलब कि है इदारा नहीं छोड़े जा। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, जियो स्ट्रेटजिकली, जियो पोलिटिकली, जियो इकनॉमिकली पाकिस्तान का इस रीजन में बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ दिस रीजन, खास तौर पर अमान की सूरत हाल अफगानिस्तान के हवाले नाल। अदरवाइज भी तुम देखो कि मतलब कि पाकिस्तान का मतलब है स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, ये मतलब कि पूरी मतलब कि वर्ल्ड लेवल दी पाकिस्तान न सिर्फ रीजनल प्लेयर है बल्कि पाकिस्तान ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी प्लेयर है। तो इस पाकिस्तान का जड़ा है इधर मतलब कि एक प्राइम मिनिस्टर नो मतलब कि जड़ा ना हर वक्त वो जिस तरह कहते हैं ना कि अखियाँ खोल के रखना चाहिए। ये मतलब कि साड़ी जड़ा गवर्नेंस का इशू है, गवर्नेंस का इशू है। हुण देखो लास्ट टाइम जी KPK विच चीफ मिनिस्टर है वो एक सीजन पॉलिटिशियन है खटक साहब। देखो मतलब कि हुण तक लोग मिसाला दे रहे हैं कि उधर KPK विच कम है और जी मतलब कि जड़ा फेडरल विच भी जड़ा मैंडेट मिले है PTI है वो मतलब कि उसी परफॉर्मेंस से मिले। हुण जड़ा ना उधर तुसा ने जड़ा बिठाया चीफ मिनिस्टर साहब वो बेचारा थे मतलब कि जड़ा उसी तो वो मतलब कि जड़ा इसे महमूद खान साहब सुन अपने हल्के दे लोग स्वाद ते आस-पास सारे बड़े खुश नहीं मतलब नौकरियां भी सारियां स्वाद में जा रही है। गल आंदी ना देखो ना वो सिर्फ स्वाद दी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो पूरे KPK दा चीफ मिनिस्टर है। दूई गल है कि मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होनी चाहिए। दो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स जो है ना वो इसनों कहते हैं ग्रास रूट लेवल तक तुसी अख्तियारात मुंतकिल करो। मतलब कि जड़ा डेमोक्रेसी का सब तो बड़ा जड़ा मतलब जी खूबसूरती वही है। लोकल बॉडी इलेक्शन का बड़ी ताखीर की गई मशवानी साहब वैसे लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन उसमें ताखीर हो रही है, काफ़ी ताखीर हुई होने तो मतलब कि खैर शेड्यूल अनाउंस हो गया है। लेकिन मतलब कि ये चीज़ें इसी तरह तुसी मतलब कि पंजाब जड़ा है वो पाकिस्तान का दिल है। पंजाब जड़ा है वो मतलब फेडरल गवर्नमेंट भी चलाता है और पंजाबी जो चीफ मिनिस्टर वहाँ उधर जो गवर्नेंस की हालत है वो भी तुम देखे नो। तो ये मतलब कि देखो आखिर इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक इंसान ह्यूमनली नॉट पॉसिबल जितना मतलब कि हर चीज़ भी कि वो सूबी भी वो कंट्रोल करो, हर मिनिस्ट्री भी वो कंट्रोल करे और मतलब कि जो है ना ग्रास रूट लेवल तक जो है ना एक बंदा जो है वो करे, ये मतलब कि ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो कसूरवार कौन है? खान साहब खुद ही उनके ऐसी इन्होंने नायल टीम बिठा दी थी कि कुछ समझ नहीं आती पी उन्होंने तो खान साहब बड़े खुद हर चीज़ इन्वॉल्व होंगे पे बस मतलब गल है जी कि मतलब कि इन शॉर्ट गल इन तमाम गलों का जड़ा ना वो मतलब कि क्रक्स ये है
ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਠੀਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਜੀ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਤ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का किसी एक पासे फोकस तो सी ना कि मैंने ये चीज़ ख़ास तौर पर करनी है कोई एक काम कोई एक ऐसी चीज़ जड़ी के आवाम से एटलीस्ट ताल्लुक रख दे बराह रास्त क्योंकि तरक्याती प्रोजेक्ट्स उन सी पैक के बहुत सारी चीज़ें जड़ी के पहले से चल दी आनी पेन मोटरवे वे उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर होते कम है एजुकेशन होते कम है सेहत कोई एक ऐसी चीज़ नज़र आती भी उन्हीं तरफों के जरा पिछले थोड़ा जरा टाइम उन्होंने को रह के उसे कर गुजरन देखो ना जी गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी जड़ा मतलब अच्छे काम भी हो रहे हैं लेकिन मतलब कि गल है ना कि मतलब कि सब तो जड़े गवर्नमेंट थी जड़ी अवामी गवर्नमेंट होंगी उसकी पहले प्रायोरिटी नंबर 1 होंगी एक लेम है ठीक है ना एक आम आदमी उस तुसी रिलीफ दियो वैसे मतलब कि कम हो रहे हैं ये नहीं कि मतलब कि बिल्कुल नहीं हो रहे हैं और देखो डैम बन रहे हैं ठीक है ना ये एक बहुत बड़ी गल है मतलब कि अच्छी गल है इन द लॉन्ग रन अगले मतलब कि 2-3 साल बाद तो मतलब हाइडल पावर क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ा पोटेंशियल है हाइडल पावर का बड़ी चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है वो उससे मतलब कि ममन डैम तो हो रहा है बादशाह डैम तो हो रहा है दासू डैम तो हो रहा है और भी छोटे मोटे काफ़ी डैम्स से काम हो रहे हैं इस तो अलावा और भी मतलब कि काफ़ी चीज़ें हैं नहीं मतलब कि एनवायरनमेंट ग्लोबल वार्मिंग पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मतलब कि उसका मुतासर लेकिन मशवानी साहब मुख्तसर गल करिए ते तोड़े कड़े मुताबिक आम आदमी डायरेक्ट किसी किस्म का फायदा तो नहीं करना फिलहाल नहीं मतलब आम आदमी नु मतलब कि देखो ना वो तो रियलिटीज तो सामने ने एक बंदे ने मोटरसाइकिल लीती कर्जे उत्ते रिजवान भाई थे वो बंदा उसे का पेट्रोल पाने के पैसे कुछ को उस मोटरसाइकिल का भी कोई फायदा नहीं गा मैं जी गल मशवानी साहब से पूछी थोड़े से भी पूछना चाहता टाइम भी काटे फोकस कोई नजर आता है कि किसी एक पास इन्हों का बड़ा फोकस इस ते काम कर सुन क्योंकि पिछले टाइम भी उन्होंने कोई इतना नहीं गा अपोजिशन भी एहतजाज थे देखो जी शुरू के कुछ अरसे में इकोनॉमी ते फोकस किया है कि एक्सपोर्ट बाद जलन उस तरह है कि जो अपर तबका है ना जो इंडस्ट्रीयलिस्ट है वो मेरी पहले भी गल की सनतकार है वो इनकम में इजाफा है ठीक है फिर तुसी फोकस देख के एहसास प्रोग्राम एक अच्छा मनसूबा है उसमें गरीब आदमी जो कमजोर उस पर कम अज कम एटलीस्ट है कि चलो कोई हो रहे है लेकिन जो सब तो फोकस जिथे नहीं हो सके ना वो मिडिल क्लास है वो सब तो ज़्यादा मुतासर हुई है उस तो सब तो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आम आदमी पिस के रह गए ठीक बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान गलज़ई थोड़ा भी साढ़े नाल तुसीं मौजूद है इफ्तिखार मशवानी साहब थोड़ा भी बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा दोनों तशरीफ आवी दा बहुत शुक्रिया नाज़रीन गल कत की है साढ़े नाल सीनियर साफ़ी तजियाकार ही मौजूद है ज़ाहिरी गल है जी लोग फील्ड होने उन्होंने तरफों अगर गल कत सामने आए उन्होंने तरफों जो तमाम तर मौजूआत ते रोशनी पाई जाए तो बड़ी आसानी ना कुछ गल्लां समझ आने लग पैंदियां मुल्क के कारण महंगाई की सूरत हाल है या जी मौजूदा चैलेंजिस मेरे ख्याल के कार मुख्तलिफ किस्म के तरीके नाल सहूलियात दी जानी पई लेकिन प्रोडक्टिविटी की अगर गल करें सी लोग कुछ ऐसा सिलसिला भी होना चाहिए कि नौकरी से हट के अगर नौजवानों किसी तरह का प्लेटफॉर्म दिया जाता जो यूटिलाइज करता है या अपनी इनकम जनरेट करते यूटिलाइजेशन इस तरीके से होंगी कि जो दिहाड़ीदार आदमी है अगर वो बंदे की दिहाड़ी उन्होंने पूरी नहीं मिलती पी एटलीस्ट कोई ऐसा सिलसिला होना चाहिए है कि उसको सपोर्ट मिले सिर्फ एहसास प्रोग्राम या बाकी ऐसे प्रोग्रामों के जरिए ज़ाहिर गल लोगों की मदद होती पई है बहुत ज़्यादा उन्होंने घर चूल्हे चलते पे लेकिन कुछ ऐसा भी होना चाहिए है कि जी इस टाइम पर महंगाई की शरह दिन ब दिन बढ़ती पई है तो बाद PDN की तरफों जल्द से जुलूस का आगाज़ कर दिया गया एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया गया महंगाई के खिलाफ भी देखना ये वे कि आने वाले दिनों के कार आवाम उससे के रिजल्ट सामने आता है इसी गल थोड़ी सी इजाजत चाहती हैं अपना ख्याल रखो अल्लाह ने के बान ते पाकिस्तान पाइंदा